सो गाइस, ये जो कहानी आज मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी है हरियाणा के एक परिवार की। ये परिवार जो हरियाणा के रोहतक जिले में रहता था, ये कहानी उसी परिवार की है। एक खुशहाल परिवार, और इस खुशहाल परिवार में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये घटना है आज से 2 साल पहले की, यानी कि ये परिवार था प्रदीप मलिक का, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे। वे इस घर में रहते थे अपनी पत्नी, बेटी और एक बेटे के साथ। बेटी जिसका नाम नेहा था। कहीं कुछ जगह पर जब मैं इस केस से रिलेटेड रिसर्च कर रहा था तो कुछ जगह पर उसका नाम तनु भी बताया गया है। वो दिन था 27 अगस्त 2021 का। इस दिन इस घर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। प्रदीप मलिक, जिनके परिवार में 4 लोग थे। प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी संतोष मलिक और उनका बेटा अभिषेक मलिक और उनकी बेटी नेहा मलिक। उस दिन यानी कि 27 अगस्त 2021 को बेटा अभिषेक मलिक अब किसी काम से घर से बाहर गया था। उसने घर में फोन लगाया, लेकिन जब वह घर में फोन लगाता था, घर में कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब विश्वास से अभिषेक मलिक को टेंशन होने लगी। अब इस चीज को देखते हुए अभिषेक मलिक अपने चाचा को कॉल करता है, जो कि उन्हीं के मोहल्ले में पड़ोस में रहा करते थे। अभिषेक मलिक जो किसी काम को करके अपने घर लौटता है, अपने चाचा के घर से अपने घर के अंदर जाता है, क्योंकि घर का जो मेन डोर था वो बाहर से लगा हुआ था। उसे देखकर उसे लग रहा था कि जैसे कि सब लोग कहीं गए होंगे, पर कुछ चीज का अंदेशा होने पर वह पड़ोस की दीवार से फांद कर अपने घर के अंदर जाता है। और अंदर जाकर जो वो कुछ देखता है, वो सब देखकर वो हैरान हो चुका था। दरअसल किसी ने अभिषेक मलिक के पिता, उसकी माँ, उसकी बहन और तो और एक और मेंबर यानी कि उसकी नानी, जो कि अभी उसके घर में आई हुई थी, उन्हें किसी ने शूट कर दिया। पूरे का पूरा घर खून से सन चुका था। हर तरफ देखने पर लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। पूरा का पूरा घर शमशान में बदल चुका था। अभिषेक जैसे ही ये सब देखता है, वह जोर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग और उसके चाचा भी उसके पास आते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, और जो कुछ वे लोग देखते हैं, उनकी भी रूह कांप जाती है। इस घर में आखिर ये ऐसी घटना दिन दहाड़े कैसी घटित हो गई। सुबह ही सब कुछ तो ठीक था, सारे के सारे लोग घर पे थे और अभिषेक किसी काम से बाहर गया था। लेकिन जब वह लौटा, ये सब कैसे हो गया। अब क्योंकि प्रदीप मलिक का परिवार काफी पैसे वाला परिवार था, और तो और इनकी समाज में काफी ज्यादा इज्जत थी। यहाँ तक कि इन्हें बॉडीगार्ड भी था इनके पास, और तो और इनके पास बताया जाता है कि एक गन भी थी, जो कि बिना लाइसेंस की इन्होंने अपने पास रखी हुई थी। क्योंकि प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो इस पेशे में कई बार विवाद की स्थिति काफी गंभीर रूप भी धारण कर लेती है, इसलिए शायद उन्होंने इसे बचा कर रखा हुआ था। अब क्योंकि इस घर में, इस परिवार में इतनी भयानक घटना घटित हो चुकी है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटित हुई होगी। जहाँ पर लोग ऐसे कंक्लूजन में आते हैं कि हो ना हो किसी ने चोरी करने के इरादे से इनके घर में घुसा और चोरी की और बाकी सारे मेंबर्स को मार दिया। लेकिन जब सारी तहकीकात होती है और सारी चीजों को देखा जाता है, तो बताया जाता है कि दरअसल इस घर में तो चोरी हुई ही नहीं थी। यानी कि जो भी घटना इस घर में घटित हुई, या फिर इन्हें आकर किसी ने भी मारा, वह यहाँ पर चोरी के इरादे से नहीं आया था। अब ये सारी घटना को देखने के बाद पुलिस को इसकी खबर की जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और सभी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। वहीं इस परिवार में बचा हुआ एकमात्र सदस्य अभिषेक मलिक अपने परिजनों और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी को देखकर काफी बुरी तरीके से रो रहा था, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आप स्क्रीन में देख सकते हो। इस घटना को कई सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया था। अब क्योंकि प्रदीप मलिक शहर के जाने माने व्यक्ति थे और समाज में उनका रुतबा भी था, तो पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बन जाता है कि जल्द से जल्द उनके कातिलों को ढूंढा जाए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, और तो और बाकी के फैमिली मेंबर्स की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें इन्हें पता चलता है कि किसी ने इन्हें काफी पास से शूट किया है। यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिस किसी ने भी उनका कत्ल किया है, वहां उनके काफी करीब आकर उसने उन्हें गोली मारी है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि अब ऐसा कौन था कि जो दिन दहाड़े इनके घर में घुसा और इतने सारे चारों फैमिली मेंबर्स को गोली से शूट कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद फैमिली मेंबर्स का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये घटना अभिषेक के लिए एक सदमे की तरह थी। अभिषेक का एक वीडियो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था, जहां पर उसके फैमिली मेंबर्स को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तब वह काफी बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि अभिषेक को इस घटना का कितना बड़ा सदमा पहुंचा है। उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसको चाहने वाले, अब वही एक अकेला बचा है। सभी लोगों को अभिषेक के प्रति सिंपैथी थी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिषेक से कोई भी सवाल नहीं कर दे।
पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरा जोर लगा देती है, पर ये केस किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में ये घटना कैसे घटित हो गई और ऐसा कौन था कि जिसकी अब प्रदीप मलिक से दुश्मनी थी। पर क्योंकि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी, आज नहीं तो कल उन्हें उस फैमिली के बचे हुए एकमात्र आदमी से सवाल करने ही थे। अब पुलिस इसी तरीके से अभिषेक से कई सारे सवाल करती है। अब पुलिस अभिषेक से क्वेश्चन करती है कि आखिर घटना घटित हो रही थी तब वह कहाँ था। तो अभिषेक ने पुलिस को बताया कि दरअसल वह तो एक होटल में गया था। अब यहाँ पर अभिषेक सच बोल रहा है कि नहीं, इसलिए पुलिस उस होटल की फोटोग्राफ्स को बुलवाती है, सीसीटीवी फोटोग्राफ्स को। तो जब वो पुलिस उस फोटोग्राफ्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, अभिषेक सही कह रहा है, वह उस होटल पे गया था, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर अभिषेक पर शक करने की कोई भी वजह नहीं बची हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल कौन है और इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, कि तभी एक घटना को लोग नोटिस करते हैं। दरअसल अभिषेक को जितनी बार भी पूछताछ के लिए बुलाया जाने वाला था या बुलाया जा रहा था, उससे सवाल करे जा रहे थे, लेकिन वह लगातार अपने स्टेटमेंट को बार बार बदलते जा रहा था। यानी कि वह पहले कुछ और कहता था और बाद में कुछ और इस घटना ने लोगों के दिमाग में, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके दिमाग में एक शक के बीज को बो दिया। अब वे लोग थोड़े स्ट्रिक्ट होकर अभिषेक से सवाल करते हैं और अभिषेक जो था तो बच्चा ही, और वह यहाँ पर एक ऐसी राज की बात बताता है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। क्या आप सोच सकते हो कि अभिषेक ने ऐसा क्या बताया होगा पुलिस वालों को कि ये बात जानकर पूरा का पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया और आखिर उस घट में क्या घटना घटित हुई, ये सारे के सारे लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर अभिषेक ने ऐसा क्या बताया होगा पुलिस वालों को। पहले तो पुलिस जब अभिषेक से सवाल करती है तो अभिषेक बातों को घुमाता है और लगातार वह अपने स्टेटमेंट को बदल रहा था, लेकिन जब थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है तो तब वह सारी की सारी सच्चाई पुलिस ऑफिसर्स को बताता है। वह बताता है कि कैसे जो कत्लेआम की घटना उसके घर पे घटित हुई है, वो उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। यानी कि अभिषेक ने ही अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को मार दिया, अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी नानी को। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अभिषेक ने ऐसा क्यों किया होगा। यानी कि इतना अच्छा खुशहाल परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि कई सारी फुटेजेस और वीडियो से देखकर ऐसा लग भी रहा था कि उसके फैमिली मेंबर्स में उसकी माँ और उसके पिता ने उसे काफी अच्छे से पाला है, उसे हर वो सुविधाएं दी जो कि आम लोगों को नहीं मिलती है, खासकर मिडिल क्लास को। उसे बचपन से ही काफी अच्छे से पेम्परिंग किया गया, उसकी उसे काफी अच्छे से पाला गया। लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि एक बेटे ने अपने माँ बाप को ही मार दिया, और तो और साथ में अपनी बहन को भी, और तो और अपनी बूढ़ी नानी को भी नहीं छोड़ा। पुलिस जैसे कि आप हो, अभी आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल होंगे, ठीक ऐसे ही कई सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स और आम जनता के बीच में थे कि आखिर इस मर्डर का मोटिव क्या रहा, इस पूरी मर्डर घटना का आखिर मोटिव क्या था, अभिषेक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, और इतनी सी कम उम्र का लड़का आखिर कैसे गन से अपने ही फैमिली मेंबर्स को शूट कर सकता है, और तो और उसके पास आखिर गन कहाँ से आई। पुलिस ये सारे सवाल अभिषेक से करती है। तब अभिषेक सारे राज को पुलिस वालों को बताता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल ये जो घटना 27 अगस्त को घटित हुई, इस घटना की भूमिका बहुत दिनों पहले से ही रखी जा चुकी थी। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल अभिषेक एक गे होता है, यानी कि उसे लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कों पर इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि उसका खुद का एक बॉयफ्रेंड था। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अभिषेक का गे होना आखिर इस मर्डर को कैसे जस्टिफाई करता है, पर आप थोड़ा वेट करिए। आप जैसे जैसे कहानी को समझेंगे आपको ये सारी घटनाएं और सिनारियो समझ में आने लगेंगे। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल जो अभिषेक था उसका एक बॉयफ्रेंड था। अब अभिषेक की इस सच्चाई के बारे में किसी को सबसे पहले पता चलता है तो वह होती है उसकी बहन, यानी कि नेहा। नेहा को इस बारे में जैसे ही पता चलता है वह अपने पापा को इन्फॉर्म करती है। अब अभिषेक का जो दोस्त था, उसका पार्टनर, अक्सर वह इनके घर में आया करता था। वहीं नेहा को जब इस सब बारे में पता चला तो उसने इस बारे में अपने पापा को बता दिया और उन्होंने उसका घर पे आना बंद कर दिया, और तो और उन्होंने अभिषेक को भी समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, क्योंकि वे लोग इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे।
कहा जाता है कि ये एक वही इंसिडेंट था जिसने अभिषेक के मन में अपनी बहन के लिए नफरत के बीज बो दिए, क्योंकि उसकी बहन ही थी जिसे इस बारे में पता चला था। उसने उसके फादर को बता दिया और उसे उसके फादर से डांट पड़ी, यहाँ तक कि उससे उसकी स्कूटी छीन ली गई और तो और उसे अब पॉकेट मनी भी नहीं दी जा रही थी। हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में तो इनके पिता इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं देते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी ये छोटा है, लड़कपन है इसमें, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसे समझ आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बात उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगी। अब क्योंकि अभिषेक के घर में तो उसके दोस्त का आना मना हो चुका था, तो अब ये लोग बाहर रेस्टोरेंट में और होटल में मिला करते थे और एकदम कपल की तरह बिहेव करते थे। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला था वो ही इन सब कत्ल वाली घटनाओं के पीछे का कारण बना। दरअसल अभिषेक का जो दोस्त था, उसका बॉयफ्रेंड, उसने उससे कहा कि तुम्हें अब सर्जरी करवानी होगी, यानी लड़के से लड़की बनना होगा, तभी हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, तभी हमारे बीच कुछ हो पाएगा। और ये बात जो कि अभिषेक के दिमाग में बैठ गई थी, वह इसके लिए तैयार हो जाता है। इस बारे में वह अपने फादर से भी बातें करता है, लेकिन उसके फादर उस बात पर उससे साफ मना कर देते हैं और तो और वो उस पर गुस्सा भी करते हैं। ये सारी घटनाएं अभिषेक मलिक के दिमाग पर नेगेटिव असर करती हैं और उसका अपने परिवार के प्रति प्यार अब धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, सारे के सारे लोग बस उस पर अपना हुक्म चलाते हैं और कोई भी उसे दिल से नहीं चाहता और ये उसके साथ जुल्म हो रहा है। वहीं इस इंसिडेंट के बारे में जब अभिषेक की नानी को पता चलता है तो उन्हें लग रहा होता है कि नहीं, मेरा बेटा भी परेशान है। वह कहती है कि रुको, मैं उसे समझाऊंगी, मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ, और वह इनके घर में आती भी है। पर यहाँ पर नानी भी अभिषेक को समझाने में असफल हो जाती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में तो केवल अपने पार्टनर के प्रति प्यार था और उसे उसके साथ में रहना था। तो उसके साथ में रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसे सर्जरी भी करवानी थी, जो कि घर वाले करवाने से रहे। यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया कि अब अभिषेक की मेंटल हालत किस तरीके की रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसके पास वेपन कहाँ से आया, यानी कि वो गन जिससे उसने अपने परिवार को शूट किया। तो गाइस, हमें यहाँ पता चलता है कि जैसे कि अभिषेक के पिताजी, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे, मिस्टर मलिक, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास एक इलीगल गन रखी हुई थी और यहाँ तक कि उन्होंने उस गन को चलाना अभिषेक को भी सिखाया था। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये शिकाना उन पर ही भारी पड़ने वाला था। जिस गन को उन्होंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज रखा था कि वे फ्यूचर में शायद ऐसे सिनारियों में उसे यूज करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि इसी गन से उनकी मौत होने वाली है। दरअसल उन्होंने इसी गन से अभिषेक को गन चलाना सिखाया था और अभिषेक, जिसे गन चलाना आता था, उस दिन यानी कि 27 तारीख की सुबह ही अभिषेक अपनी गन को अपने घर से उठाता है और होटल में पहुंच जाता है, जहां पर उसका पार्टनर भी उसके साथ में था। फिर वहां से वह 11 से 12 बजे के बीच होटल से वापस अपने घर पहुंचता है और सीधा अपनी बहन के कमरे में जाकर उसे गोली से मार देता है। अब इसके बाद जो फायरिंग की आवाज होती है उससे उसकी माँ ने सुन लिया था। वह भागते हुए उस कमरे में आती है और अभिषेक उन्हें भी शूट कर देता है। माँ और अपनी बहन को मारने के बाद बारी आती है दादी की, नानी की, जो कि उनके घर में रुकी हुई थी। नानी, जिन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनके घर में क्या चल रहा है, अभिषेक जाता है और उन्हें भी मार देता है। अब इस घर में केवल एक ही आदमी बचा था, जो था उसके पिता मिस्टर मलिक। अभिषेक जैसे ही जाता है और उनके कमरे के दरवाजे को ओपन करता है, उसके पिता उसके सामने ही थे और अभिषेक उन्हें शूट कर देता है। अभिषेक के पिता, जिन्हें एक गोली लग जाती है, लेकिन अभी भी वह जिंदा थे और फिर मयंक अभिषेक उन्हें दोबारा से गोली मारकर शूट कर देता है और फिर इस बार उनकी मौत हो जाती है। और ये सारा कांड करने के बाद अभिषेक उस घर में बाहर से दरवाजा लगाकर, लॉक लगाकर भाग जाता है। गाइस, जैसा कि मैंने भी पहले आपको बताया कि अभिषेक इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वह बातों को घुमा रहा था, लेकिन जब बार बार उसे पूछताछ करी गई और तीसरे राउंड की जब पूछताछ हुई, तब अभिषेक टूट जाता है और वह रोते रोते सारी बातों को पुलिस को बताता है। वहीं ये सारी बात जब मीडिया में आउट होती है और सभी लोगों को जब इस बारे में पता चलता है, तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही फैमिली का ऐसा लड़का जिसने अपनी फैमिली को ही मार दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी बूढ़ी दादी को, नानी को भी नहीं छोड़ा। अक्सर लोगों का अपनी नानी से बहुत ज्यादा लगाव होता है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक, जिसने अपने माँ बाप, बहन और नानी को नहीं छोड़ा, एक खुशहाल परिवार एक साजिश का
बलि चढ़ गया और साजिश करता कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा ही था। अभिषेक, जिसकी उम्र केवल 20 ही साल की थी, किसी ने सोचा नहीं था कि उसके दिमाग में ऐसी सब बातें चल रहे होंगे और उसका ब्रेन इस तरीके से वॉश हो चुका है कि अब उसे अपनी फैमिली ही दुश्मन नजर आने लगी है और वो ही उनकी मौत का कारण बनेगा, अपनों की मौत का। गाइस, ये तो एक साइड हो गया अभिषेक इस केस का, लेकिन गाइस अभी बीच बीच में एक खबर आ रही थी जहां पर अभिषेक डिमांड कर रहा था सीबीआई जांच की, जहां पर उसका कहना था कि उसे फंसाया जा रहा है और वह सीबीआई जांच की डिमांड करता है और जब सीबीआई जांच होगी सब कुछ साफ हो जाएगा। सीबीआई हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सीबीआई मीडिया जनता नहीं कुछ सपोर्ट कर सकती है। इस खबर की बाहर आने के बाद इसके बाद कई सारी थिंकिंग और तथ्य सामने आए जहां पर ऐसा कहा जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक को फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो उसका परिवार था, उसके पिता का जो पेशा था प्रॉपर्टी डीलिंग का, इस पेशे में कई तरीके के दुश्मन होते हैं जो कि आपकी जान लेने के लिए भी कतराते नहीं है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या अभिषेक सच्चा है, वह निर्दोष है या फिर वह दोषी है, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये रही आज की कहानी। अभी तक के जितने भी सबूत मिले हैं वो सब यही बताते हैं कि इन सभी कांडों के पीछे अभिषेक का ही हाथ है, यानी कि उसी ने अपने माता पिता को मारा है। इस केस में जब मैं स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला था कि अभिषेक का जो पार्टनर था, जब अभिषेक ने उसे इस बारे में बताया कि उसने ये सब कर दिया है, तब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया और वहां भाग गया। जब ये दोनों सुबह होटल पे मिले थे जहां पर उन्होंने प्लान बनाया था कि ये लोग विदेश भाग जाएंगे और यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन जब अभिषेक ने ये सब कर दिया तब उसके पार्टनर ने भी उसका साथ छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर अभिषेक अकेला ही बच गया। और गाइस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि किसी दूसरे के लिए अपनी फैमिली को मार सकता है, अपनी फैमिली को धोखा दे सकता है, अगर उसका अपना होगा भी कौन। अगर अभिषेक ने ये सब किया है तो वह इससे बुरी सजा भी डिजर्व करता है। फांसी भी उसके लिए एक बहुत छोटी सी सजा है। वहीं गाइस, आपके क्या सोचना है इस बारे में? आखिर अभिषेक को ऐसी कौन सी सजा मिलनी चाहिए इस कांड को करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आई होप गाइस ये कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, ताकि उन सारी सिचुएशन को समझकर आप अपनी लाइफ में सतर्क रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।